गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर फाउंड्री टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा फाउंड्री टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेल मोल्डिंग प्रोसेस। किस तरीके से सेल मोल्डिंग प्रोसेस होता है ना। रेजिन और सैंड को यूज़ करके हम लोग सेल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको बैक सिस्टम के साथ अटैच करवा के किस तरीके से कास्टिंग प्रोसेस होता है वो हमने कल देख लिया। तो मोल्डिंग प्रोसेस यहाँ हमारी ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट अभी हम मूव कर रहे हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है गेटिंग सिस्टम। ठीक है, मोल्डिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्लास नोट लेनी है, नोट डाउन करना, उसके अंदर टाइटल लगाना आज के लेक्चर के लिए गेटिंग सिस्टम। देखिए क्या कहते हैं गेटिंग सिस्टम में। सबके घर पे गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह है कास्टिंग के लिए भी। Getting is the term applied to the method of forming channels in the sand through which the molten metal travels from the spur hole to the mold and out of mold to the riser। जैसे हमको अगर घर के अंदर जाना है, किसी सोसाइटी के अंदर जाना है, तो गेट के थ्रू एंटर होंगे। ठीक है, फिर अंदर रास्ता होगा, वहाँ से हम लोग अलग अलग गली में जाएंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर या फिर मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल एंटर करवाते हैं कास्टिंग प्रोसेस के लिए, तो गेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऐसे कुछ चैनल्स क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ऐसे कुछ चैनल्स क्रिएट करेगा सैंड के अंदर, जिसके थ्रू हमारा जो भी मोल्टन मेटल है, पिघला हुआ मेटल है, वो ट्रैवल करके, ठीक है, जो स्पर होल होता है वहाँ से वो कास्टिंग, जो स्पर होल होता है वहाँ से वो मोल्ड के अंदर एंटर होगा। फिर ये जो हमने चैनल्स बनाए उसके थ्रू वो क्या करेगा, मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा, एंटर होगा। पूरा मोल्ड कैविटी मोल्टन मेटल से फिलअप हो जाएगा, उसके बाद वो राइज़र के अंदर एंटर होगा। तो ये जो मोल्टन मेटल को ट्रैवलिंग करने का जो रास्ता है, जो हमने चैनल्स बनाया है, ठीक है, जो हमने अलग अलग चैनल बनाए हैं, उसी को क्या कहते हैं, गेटिंग सिस्टम। क्लियर। गेटिंग सिस्टम रिफर टू ऑल चैनल्स बाय मीन ऑफ विच मोल्टन मेटल इज डिलीवर्ड टू दी मोल्ड कैविटी। अगर मोल्ड कैविटी के अंदर जहाँ कहीं पे भी हमारी पिघली हुई धातु मोल्टन मेटल ट्रैवल करके जा रही है, एंटर हो रही है, वहाँ पे जाके डिलीवर हो रही है, तो उस सारी चीज़ों को, उस सारे रास्ते को, उस सारे चैनल्स को हम लोग गेटिंग सिस्टम रिफ़र कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि भाई ये गेटिंग सिस्टम का ही पार्ट्स है। सिंस द वे इन विच लिक्विड मेटल एंटर्स द मोल्ड हैज़ डिसाइडेड इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी एंड साउंडनेस ऑफ द कास्टिंग। जितना मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर होता है या फिर जिस मेथड से एंटर होता है, उसके ऊपर से हम लोग जो भी कंपोनेंट कास्टिंग से बनेगा उसकी क्वालिटी और उसकी साउंडनेस डिसाइड कर सकते हैं। अगर मेटल अच्छी तरीके से मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर नहीं हो रहा है ना, कुछ ही जगह पे जाके रुक जाता है, अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो मोल्ड कैविटी के अंदर कंपोनेंट जो बनने वाले हैं उसके कुछ हिस्से ऐसे होंगे जाएंगे, कुछ कॉर्नर है ना, कुछ प्रोफाइल ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे मोल्टन मेटल पिघला हुआ धातु पहुँच ही नहीं पाएगा। पहुँचेगा नहीं तो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जब पूरा कंपोनेंट हम लोग सैंड में से निकालेंगे तो पता चला कि यहाँ पे तो हमारा धातु पहुँचा ही नहीं, पिघला हुआ पहुँचा नहीं, तो उसने अपना शेप नहीं लिया। शेप नहीं लिया तो उससे हमको कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डायमेंशन थे, जो भी रिक्वायर्ड शेप थे, वो मिलेंगे नहीं। तो अच्छा और परफेक्ट कास्टिंग करने के लिए, गुड क्वालिटी वाला कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये अरेंजमेंट करना है कि चाहे कितना भी
कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल क्यों ना हो, कितनी भी कम जगह क्यों ना हो, मोल्ड कैविटी के अंदर हर एक कॉर्नर में, हर एक जगह पे हमारा पिघला हुआ धातु, दैट मीन्स लिक्विड मेटल या फिर मोल्टन मेटल पहुंचना चाहिए। और पहुंचने के लिए, उसको वहां तक भेजने के लिए सिस्टम, चैनल, जगह बनानी पड़ेगी। उसी को बोलते हैं हम लोग गेटिंग सिस्टम। समझे? मोल्टन मेटल खुद नहीं जाएगी, उसको जाने के लिए रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं। द डिफरेंट पैसेज फ्रॉम मोल्टन मेटल आर केयरफुली डिजाइनेड एंड प्रोड्यूस्ड। अलग अलग पैसेजेस, जगह, रास्ता मोल्टन मेटल के लिए केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि उस रास्ते से कंपलसरी मोल्टन मेटल को फ्लो होना पड़े और फ्लो होके हमने जो टारगेट किया है वो जगह पे वो जा सके और उधर जाके सेट हो सके, ठंडी हो सके और फिर अपने कंपोनेंट को शेप दे सके। ठीक है, देखिए फिगर दिखाई गई है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें अभी फटाफट समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको फिगर में, क्लियर, ये हमारा कास्टिंग का कंपोनेंट है। ओके, बेसिकली क्या होगा, ऐसा पूरा मोल्डिंग फ्लास्क होगा, बाकी सारी जगह पे सैंड होगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए बाकी की चीज़ें इन लोगों ने यहाँ से एलिमिनेट कर दी है। तो ये बेसिक हमारा कास्टिंग का कंपोनेंट है। इस शेप को हमको कास्टिंग से लाना है। कब ये शेप कास्टिंग से आएगा? जब पूरी जगह पे पिघली हुई धातु पहुँचेगी, उसके बाद वो ठंडी होगी और हमको कंपोनेंट मिलेगा। तो अभी हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, पैटर्न लिया, पैटर्न बनाया, फिर सैंड लिया, सैंड को प्रिपेयर किया, मोल्डिंग फ्लास्क लिया, उसके अंदर पूरा मोल्डिंग प्रोसेस करके मोल्ड कैविटी के थ्रू ये सारा सेटअप कर लिया। अब यहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, हमारा काम है एक्चुअल कास्टिंग करके ऐसा कंपोनेंट बनाना। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही ये सैंड के अंदर ये वाली मोल्ड कैविटी यानी पैटर्न की मदद से ये कैविटी वाला पोर्शन, मोल्ड कैविटी वाला पोर्शन रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कि पूरा गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जहाँ जहाँ ये लाइन घूम रही है, ये सब उसका गेटिंग सिस्टम है। और किस लिए हमने गेटिंग सिस्टम अरेंज किया है? ताकि पिघला हुआ मेटल, लिक्विड मेटल, मोल्टन मेटल कंपोनेंट के हर एक कॉर्नर में कंप्लीटली पहुंच सके। ओके, तो देखिए यहाँ एक जगह है जिसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। वहाँ से कास्टिंग के अंदर, मोल्ड के अंदर पिघला हुआ मेटल एंटर होगा। और ये जो है वो लेडल है जो फर्नेस के अंदर रहता है, जिसके अंदर मेटल पिघल के रेडी हो जाती है। फिर उसको हम लोग टूल की मदद से, क्रेन की मदद से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वहाँ से उसको गर्मा गर्म लेके आएंगे और पोरिंग बेसिन के अंदर डालेंगे, पोर करवाएंगे। उस बेसिन के थ्रू लिक्विड आगे बहेगा। जैसे आगे बहेगा, हमने स्पर रख दिया है जिससे उसकी फ्लो एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी फ्लो होने की वेलोसिटी बढ़ेगी, जिससे वो थोड़ा फास्ट, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेगा। जैसे स्पर के थ्रू आगे बढ़ेगा तो हमने क्या कर दिया है, तो कि अभी तो देखिए वर्टिकल पोजीशन होगी तो लिक्विड फटाफट फ्लो होकर नीचे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आएगा तो उसको बहने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जैसे ही स्पर बेस के थ्रू आगे आएगा तो हमने क्या कर दिया है, रनर रख दिया है। रनर मतलब थोड़ा चौड़ा रास्ता, थोड़ी ज़्यादा जगह वाला रास्ता रख दिया है, मतलब स्पेस, ओपनिंग स्पेस थोड़ा ज़्यादा रख दिया है, ताकि जो भी वेलोसिटी या प्रेशर के साथ मेटल आया है वो फटाक से आगे जल्दी से फ्लो हो सके। क्लियर? तो देखिए अभी हमारा मेन रोड हो गया। तो जो थोड़ा आपने देखा होगा, जो भी मेन रोड होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, उसकी विड्थ
थोड़ी जगह ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल उसी तरह हमने रनर रख दिए। अब रनर के अंदर पूरा मोल्टन मेटल आ जाएगा और ऊपर से और आ रहा है। अब यहाँ पे तो रास्ता बंद है, तो भी यहाँ से काम शुरू होगा। जैसे ही रास्ता बंद है तो हमने क्या कर दिया, हमारे कास्टिंग कंपोनेंट को बनाने के लिए मोल्ड कैविटी के अंदर मेटल फ्लो हो सके उसके लिए मैंने एक ओपनिंग गेट का यहाँ से यहाँ दे दिया, दूसरा यहाँ पे दे दिया और तीसरा यहाँ पे दे दिया। अब आप ऊपर से मेटल एंटर करवा रहे हैं, पोर करवा रहे हैं, मेटल पिघला हुआ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे तो रास्ता बंद है, तो अभी वो कहाँ जाएगा, तो कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। ठीक है। अब कंटिन्यूसली मेटल आ रहा है, फ्लो हो रहा है और ये कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर पूरा जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, बढ़ रहा है। पूरा मोल्ड कैविटी मेटल से फिलअप हो गया है। अब हम जानते हैं कि ऐसा एक मोल्डिंग फ्लास्क होगा, तो ये अंदर क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि ये सब बाकी चीज़ें आपको काट के दिखा रहे हैं, बाकी एक्चुअल में मोल्डिंग फ्लास्क होता है, बॉक्स होता है और आसपास सैंड होती है। तो अंदर क्या हो रहा है हमको दिखेगा नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा पूरा जो मोल्ड कैविटी है वो पिघले हुए मेटल से यानी मोल्टन मेटल से भर गया है। तो जब भी ये हमारा कंपोनेंट या फिर जो हमने मोल्ड कैविटी बनाया था वो पूरा मोल्टन मेटल से फिलअप हो जाएगा ना, फिर भी उसके बाद आप लोग मेटल एंटर करवा रहे हैं, मेटल को पोर करवा रहे हैं, तो वो जो मेटल है ना वो स्लोली स्लोली राइज होगा। यहाँ पे कहाँ पे राइज होगा मेटल, स्लोली स्लोली यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से राइज होगा। आप और मेटल डाल रहे हो तो और आगे आएगा, और आगे आएगा, और आगे आएगा और यहाँ तक ऊपर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेटल एंटर करवाना है और आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, या फिर किसी एक बंदे को बिठा दो कि भाई तू देखना, मैं यहाँ से मेटल एंटर करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पूरा ये राइज़र मेटल से फिलअप हो जाए और ऊपर यहाँ पे मेटल दिखने लगे, मेटल लिक्विड है, बैठे बैठे ऊपर यहाँ तक आ जाए और धुआं दिखने लगे, लाल लाल मेटल दिखने लगे, तो मेरे को बोलना, मैं यहाँ से मेटल एंटर करवाना बंद कर दूँगा। क्लियर। तो यहाँ से आपको विजिबिलिटी मिलेगी। जब तक राइज़र के अंदर मेटल फ्लो होकर ऊपर नहीं दिख रहा है तब तक आपको लेडल के थ्रू मेटल एंटर करवाते जाना है, करवाते जाना है, करवाते जाना है, रुकना नहीं है। रुक कब जाना है, जब आपको राइज़र के अंदर मेटल दिखने लगे, उसके बाद आप रुक जाइए। ठीक है। अब मेटल एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कर लीजिए, सब चीज़ें साइड पे रख लीजिए, ये पूरे मोल्डिंग फ्लास्क को भी साइड पे ले जाइए और उसको ठंडा होने दें। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ठंडा होगा। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन होगा। और लास्ट में फिर क्या कीजिए, मोल्डिंग फ्लास्क खोल के ये जो पूरा सैंड वाला पोर्शन है उसको तोड़ लीजिए, साइड पे कर दीजिए और जो हमारा कंपोनेंट है वो रेडी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हमारा गेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा मोल्टन मेटल, पिघला हुआ मेटल कास्टिंग के लिए जो कैविटी हमने बनाया है, मोल्ड कैविटी, वहाँ तक पहुँचता है। इसको आप लोग पैसेज बोल सकते हैं, चैनल बोल सकते हैं, रास्ता बोल सकते हैं, जो हमने प्रोवाइड किया है, केयरफुली डिज़ाइन किया है, बनाया है, जिसके थ्रू डिफरेंट पैसेज, इसके थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर पिघला हुआ मेटल फ्लो होके पहुंच रहा है कंप्लीटली। क्लियर। तो ये हो जाएगा गेटिंग सिस्टम। इसके अंदर और कुछ चीज़ें जो हमने अभी आपको बताया उसके मैं आपको एक बार नाम दिखा देता हूँ जो इसके साथ यूज़ होते हैं। पहला था पोरिंग कप, जो ऊपर ही हमने देखा वो वाला। एक सेकंड, पहला कौन सा था, पोरिंग कप, ये रहा, दिख रहा है पोरिंग कप, ये जिससे मेटल एंटर होता है। ठीक है। फिर होगा स्पर, कहाँ है स्पर, ये रहा, दिख रहा है स्पर, ये रहा स्पर। फिर होगा रनर। ठीक है, रनर हमने नीचे देख लिया, ये रहा रनर, ये रहा पूरा रनर वाला पोर्शन। गेट, ठीक है, रनर के थ्रू कंपोनेंट के अंदर जो कनेक्ट होता है, रनर कंपोनेंट के बीच में जो कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू मेटल कंपोनेंट के अंदर मोल्ड कैविटी के अंदर बह रही है,
जो रास्ता है, चैनल है, उसको पैसेजिस है, उसको क्या बोलते हैं? गेट्स। उसके बाद मेटल फ्लो होके ऊपर जो आएगी, तो ये जो पूरा पोर्शन है उसको बोलते हैं राइज़र। ठीक है, जिससे हमको विजिबिलिटी मिलेगी कि अब हमारा पूरा मोल कैविटी मेटल से फिलअप हो चुका है, अभी कोई मटेरियल एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपको बेसिकली हर एक पोर्शन में, हर एक कोने के अंदर, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन क्यों ना हो, डिज़ाइन क्यों ना हो, कितनी भी छोटी बड़ी या पतली मोटी कोई भी मोल कैविटी क्यों ना हो, सब जगह इजीली गेट के थ्रू, रनर के थ्रू, और ये पूरा जो सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हमने नाम दिया है गेटिंग सिस्टम, उसके थ्रू हर एक कोने में हमारा पिघला हुआ मेटल यानी मोल्टन मेटल इजीली फ्लो होके पहुंच जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। आपको सबसे पहले तो कंपलसरी ये वाला फिगर बना लेना है, आज के आज ही आपको कंपलसरी ये वाला फिगर बना लेना है, और बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो नोट डाउन कर लेना है। क्लियर? यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।